हेलो। स्वागत है आप सभी का। एक बच्चे ने मेरे पास इंटीग्रेशन की एक प्रॉब्लम सेंड की है, तो हम उसको आज सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ हम बातें बताएंगे कि अगर आपको जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आप उसमें कौन सी सेटिंग, कौन सा जुगाड़ कर सकते हैं कि वो जो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आप उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, आपको सारा दिमाग कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आने में लगाना है, और क्वेश्चन पाते ही तुरंत उसमें पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम तुरंत उसको लग जाएं सॉल्व। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, उसके बाद दिन आपको उसको हैंडल कैसे करना है ये आपको सोचना है। आप जितना अच्छा सेटिंग करेंगे, जितना अच्छा जुगाड़ करेंगे, उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ठीक, तो आइए हम आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे। वो भी आप देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा सेंस लगा लेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, वो क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। सब तो आपको देखना क्या है, जो ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स लिखी हुई हैं पावर में, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 टर्म्स पावर में लिखी हुई हैं, फिर 1 टर्म्स पावर में लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि आपको ये जो इंटीग्रेशन करना है ये एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, आपको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और जनरली हम इंटरमीडिएट में करते क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और इंटीग्रेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर के टर्म में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ लेट कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी वैल्यू को अगर लेट कर लेंगे तो ये सारे जो फुटकर जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ये तो हमारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट। ठीक, ई की पावर एक्स स्क्वायर की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम टी लेट करते थे, लेकिन टी कब लेट करते थे, जब हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। और हमको यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे टी स्क्वायर इसको लेट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म में इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो अब हम इसको एक बार एक्स स्क्वायर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो डी टी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे लेट करेंगे t। ठीक है, तो जब हम इसको लेट करेंगे t तो d बाई डी एक्स ई की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो हम सबसे पहले एक बार करेंगे इंटीग्रेशन, तो पूरा एज इट इज मेरा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम जिसको टी लेट किए रहते हैं उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एज इट इज फिर आ जाएगा वही ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जिसको हम टी, फिर इसको टी लेट करेंगे। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसको टी लेट किए, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी एक्स स्क्वायर के टर्म में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मेरा वैल्यू यहाँ पे, अब हमको निकालना किसकी है, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ठीक, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगा डी टी स्क्वायर अपान, अब इसको तो हम टी स्क्वायर लेट किए हैं। ठीक, देखो डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो डी टी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये पूरा आएगा, तो ये पूरा इसके बराबर है टी स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, टी स्क्वायर इंटू फिर ये क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला ये आ गया डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे ले जाके, तो पुट कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको तो हमने टी स्क्वायर लेट किया है तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू, फिर उसके बाद ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम एज इट इज करेंगे। ठीक, फिर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये भी हो गया। अब डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो डी टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर की पावर कैंसिल, और ई स्क्वायर से ई की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो आया गया इंटीग्रेशन डी
टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, तो 1 का टी स्क्वायर के टर्म में क्या होगा, 1 टी स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम टी स्क्वायर की वैल्यू क्या यहाँ पे लिए थे, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे लिख दो वेयर सी बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, तो ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन जब हमने इसको सही जगह, इसको हमने सही से क्या किया, लेट किया टी स्क्वायर को, तो हमारे पूरे सारे क्या हो गए, इजी हो गए। तो इजी कैसे करना है हमको, टी स्क्वायर, यहाँ पे हम कुछ लोग टी लेट करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे देख के जिस फॉर्म में यहाँ दिया रहेगा उसी फॉर्म में यहाँ पे लेट करना है। ठीक, और उसी में जिस फॉर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, हमको सेम फॉर्म में करना है। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो हम टी स्क्वायर के टर्म से के रिस्पेक्ट में हम क्या किए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।